गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहला कंपाउंड जो है वो है ऑक्सीजन ही। उसके बाद ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन इज वेरी इसेंशियल कंपाउंड फॉर लाइफ। ऑक्सीजन के बिना हम लोग ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वेरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हो गया, वेरी इसेंशियल कंपाउंड हो गया, ठीक है। इट अकर्स इन एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम 21% है और बाय मास 23%। लैब मेथड में कैसे बनाते हैं इसको, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपरेशन करेंगे KClO3 को। KClO3 को हीट करते हैं, KClO3 को हीट करते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 375 पर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, पोटासियम क्लोरेट है, इसको क्या पढ़ते हैं, पोटासियम क्लोरेट। इसको 375 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो ये देता है KClO4। KClO4 में कन्वर्ट हो जाता है पोटासियम पर क्लोरेट में, पोटासियम पर क्लोरेट में ये कन्वर्ट हो गया 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। KClO4 में 4 दे दीजिए, 3 दे दीजिए और KCl निकल जाता है, ठीक है। अब फिर KClO4 को हीट कर देते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको हीट ऐसे इसका डिसोसिएट होगा 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन इसमें MnO2 मिलाते हैं। ये कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट। और इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर देते हैं तो ये KCl + 2O2 में टूट जाता है। तो लेबोरेटरी मेथड इसी से बनाते हैं। पोटासियम क्लोरेट को 375 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं, तब ये KClO4 देता है। ऐसे KClO4 को सिर्फ हीट करेंगे तब तो बहुत हाई टेम्परेचर पे देगा, वो देगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। ये जो है 650 पैसे देगा, लेकिन ये मिला दिए MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का टुकड़ा मिलाते हैं तो ये देता है आपको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। और नहीं तो ऐसे ये टूटेगा कितना पर, KClO4 टूटता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 नहीं 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तब ये देता है KCl + 2O2। सिर्फ मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाए तो ये दे दिया 250 पर, और नहीं तो ये भी देगा, लेकिन टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला मेथड हो गया। मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तब ये देता है आपको ऑक्सीजन गैस। देखिए सेकेंड, ऑन हीटिंग विथ मेटल नाइट्रेट, अल्कली मेटल नाइट्रेट, ठीक है, क्या देगा, ऑन हीटिंग विथ अल्कली
मेटल नाइट्रेट गिव्स ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अल्कली मेटल नाइट्रेट लिथियम अगर है, ठीक है, जैसे लिथियम नाइट्रेट है तो ये देगा लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 दे देगा, दोनों देता है। ठीक है, लिथियम नाइट्राइट है तो अब 2 से बैलेंस कर लीजिए, 2 कर दिए, कितना हो गया 6, 4 2 6 लिथियम ऑक्साइड। अदर एक्सेप्ट लिथियम, जैसे लेते हैं सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो सब में हीट का सिंबल रहेगा। सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, पोटासियम नाइट्रेट को हीट करेंगे KNO3 को, तो ये हीट करने के बाद देगा सोडियम नाइट्राइट प्लस O2, पोटासियम नाइट्राइट प्लस O2। तो मेटल नाइट्रेट ये हो गया अल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करने के बाद ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट भी देगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट on heating gives ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो जैसे मान लीजिए मेटल नाइट्रेट, इसमें तो 2 वैलेंसी होगा, तो ये देगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। इसके साथ अदर मेटल भी देता है, एंड जिंक, कॉपर एंड लेड नाइट्रेट also gives O2 gas on heating। ठीक है, ये जानना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग KMnO4 को हीट करेंगे। KMnO4 को हीट करते हैं तो KMnO4 का कलर जो होता है पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, पर्पल कलर होता है। इसको जब हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है K2MnO4। क्या बन जाता है? K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 निकल जाता है। ठीक है, ये इसको हीट करने पर देता है। ये हुआ पर्पल कलर, ये ग्रीन और ये ब्राउन कलर हो जाता है। MnO2 का जो है ब्राउन कलर होता है। पोटासियम डाइक्रोमेट को भी हीट करते हैं। ये पढ़ लेंगे ना, पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को अगर हीट करते हैं तो ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का। ठीक है,
इसको जब हीट करते हैं हम लोग तो देता है क्या क्या, K2CrO4, K2CrO4 देता है, Cr2O3 देता है, प्लस ऑक्सीजन देता है। ये येलो कलर का होता है और Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है मेरा O2 है। ठीक है, तो इससे भी O2 मिला हमको। ठीक है, अब देखिए Pb3O4 को भी हीट करते हैं। Pb3O4 को हीट करने पे ये देता है PbO प्लस O2 प्लस O2। बैलेंस करने में तो कुछ है नहीं। ये भी रेड लेड कहलाता है, रेड लेड कहलाता है ये Pb3O4। H2O2 को भी हीट करते हैं, H2O2 को हीट करेंगे, H2O2 को हीट करेंगे तो ये देगा H2O प्लस O2। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड को हीट कर देंगे, सिल्वर ऑक्साइड को हीट कर देंगे तो ये भी देगा सिल्वर प्लस O2 दे देगा। ठीक है, इसी तरह HgO को भी हीट करेंगे तो ये भी देगा Hg प्लस O2 देगा। कहने का मतलब ये जितना भी है सब ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है। 2HgO कर दीजिए, 2Hg हो गया, 2 कर दीजिए तो यहाँ 4 हो गया, 2 कर दिए तो 2 हो गया। Pb3 है तो 3 कर दिए और Pb3 6 करते हैं, 6 कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, 6 कर दीजिए ये 2 6 Pb 8 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, K2Cr2O4 से बैलेंस करना है ना, तो कितना से होगा, K2 है ये है, 2 K दे दीजिए, 2 यहाँ दीजिए, 2 यहाँ दिए। ठीक है, तो 14 ऑक्सीजन हो गया, पोटासियम क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, 2 2 4 नहीं, ऑक्सीजन 14 तो 8 3 11 11 2 13 हुआ है, 8 3 11 2 13। यहाँ हो रहा है K2Cr2O7 14 इधर हो गया आपका, 4 से कर दीजिए, 4 से कर दिए, 4 कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 4 4 8 तो कितना हो गया, 28 16 8 24 24 4 28 हो गया। K2MnO4 Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 8 4 4 8 हो गया, बैलेंस हो गया सब नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करके भी निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस
लाइसिस ऑफ वाटर करते थे तो क्या होता था, H2O में जैसे करंट पास कराइएगा H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है नहीं, तो 4H प्लस 4E से क्या बन गया 2H2 और 4 ले लीजिए सगर, इसको भी 4 कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये तो हो गया गया नाव पे इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड पर हो गया, एट कैथोड पर ये जमा हो गया। अगर 4OH माइनस लेते हैं हम लोग तो ये क्या होगा 2H2O प्लस O2 एक कहाँ होगा प्लस 4E निकलेगा प्लस 4E, ये हो गया एट एनोड पर मिलता है। ये सब पढ़े हुए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस सब में, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का प्रिपरेशन हम लोग बहुत तरह से पढ़ लिए, ठीक है। पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम डाइक्रोमेट सबको हीट कर लिए नहीं, इस तरह से बना। अब देखिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट पढ़ेंगे क्या है, इट इज सॉल्युबल, इट इज कलरलेस। ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं है, एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, देखते ही है। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस, एंड टेस्टलेस गैस होता है ना। दूसरा इट इज लिटिल soluble in water and heavier than air। ये लिटिल soluble है वाटर में और एयर से थोड़ा हैवियर है। इट इज paramagnetic in nature, it is paramagnetic in nature, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी अब देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़िएगा, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, हीट जितना भी है ये सब मेटल हीटिंग कंडीशन में Ag2O देता है, ठीक है। ये Ag2O दिया, सिल्वर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड, ये हो गया सिल्वर ऑक्साइड। अल्मुनियम करेगा तो क्या देगा, अल्मुनियम करेगा तो ये देगा अल्मुनियम ऑक्साइड Al2O3 2 4 3 बैलेंस हो गया, ठीक है। मीथेन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कंबस्शन प्रोसेस देता है। अगर एक्सेस है
क्या देगा, CO2 प्लस H2O देता है ना। जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो ये क्या देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस देगा। ये बैलेंस था ना, 2H2 होगा, 2H2 है, ये बैलेंस है SO2, हाँ कितना सो गया, ZNO प्लस SO2, जिंक ऑक्साइड 2ZN 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 सल्फर 4 6 ऑक्सीजन, 3O2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा ना। जिंक सल्फाइड भी रिएक्शन करता है, जिंक भी करता है, जिंक भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड दे देगा। सिंपल है, ऐसा नहीं कि सबका नाम लिखना है, सब तो आसान है। जिंक ऑक्साइड देता है, लेड भी करता है, लेड ऑक्सीजन के साथ करेगा तो PbO भी देता है, PbO2 भी देता है, PbO3 भी देता है, ठीक है। और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग देगा, ठीक है। Pb3O4 देता है जी, Pb3O4 भी देता है, ठीक है। ये सब हो गया इसका। यूज क्या क्या होता है, यूज पढ़ लीजिए। यूज क्या है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में होता है पहला, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में कैसे, तो कोई भी हीलियम के साथ ऑक्सीजन मिक्स कर दीजिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिक्स कर दीजिए, मिक्स करके ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड एज, लिक्विड ऑक्सीजन को कैसे यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारा रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीजन यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यही सब इसका यूज है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या जाना, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस, इट इज लिटिल सॉल्युबल इन वाटर एंड हेवियर देन एयर, इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकली बॉन्डिंग में, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही नहीं। केमिकल रिएक्शन, सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड देगा, अल्मुनियम से रिएक्शन करके अल्मुनियम ऑक्साइड दिया। मीथेन के साथ ये रिएक्शन करेगा तो कंबस्टन रिएक्शन देता है, CO2H2O शुरू से ही पढ़ रहे हैं। जिंक सल्फाइड से करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 देगा। जिंक खुद भी रिएक्शन कर लेता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, लेड भी कर लेता है, आयरन भी कर लेता है। सब मेटल कुछ टेम्परेचर पे या नॉर्मल, सब मेटल ऑक्सीजन के साथ
करीब करीब रिएक्शन करता है, ठीक है, गोल्ड प्लेटिनम को छोड़ करके, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम लोग प्रिपरेशन देख लिए ना, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए, केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए और यूज देख लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग पढ़ते हैं ओजोन। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ओजोन, ठीक है। ओजोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिंग थ्रू प्योर ड्राई एंड कोल्ड ऑक्सीजन, ये ऑपरेटर्स जो यूज करते हैं कहलाता है ओजोनाइजर। ओजोनाइजर गिव्स ओजोन। तो कैसे बनता है ओजोन? 3O2 से बन गया 2O3, ठीक है, 2O3। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या जानिएगा इसका? प्लस डेल्टा H भी निकलता है, ठीक है, प्लस डेल्टा H आता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है? पहला जो है ओजोन जो है पेल येलो गैस है, पेल ब्लू गैस। इट इज ए पेल ब्लू गैस, ठीक है, पेल ब्लू गैस एंड strong feces smell and strong feces smell। एक मिनट। and strong feces smell है इसका, स्ट्रॉन्ग feces smell है, फिश टाइप का feces smell, यानी ये feces smell का ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग feces smell है। इट इज ए पॉइजनस गैस। ये ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है तो डेथ कर जाता है। इट इज ए पॉइजनस गैस। और क्या होता है? इट टर्न्स starch iodine paper blue। It turns starch iodine paper blue, ठीक है। इट इज ए पेल ब्लू गैस एंड स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल होता है इसका। इट इज पॉइजनस गैस। 100% 100 ppm हो जाती है, बहुत पॉइजनस हो जाता है। डिस्ट्रॉय द टिश्यू होता है। पॉइजनस गैस डिस्ट्रॉय द टिश्यू, ठीक है। इट टर्न्स
स्टार्च, आयोडीन, पेपर, ब्लू। केमिकल प्रॉपर्टीज इसका समझिए। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन। It decompose to oxygen at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओजोन क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर जाएगा और बना देगा 3O2। ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका, इट शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या है? O3 टूटता है O2 प्लस O में। ये नेसेंट ऑक्सीजन डिफरेंट सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। ये क्या करता है? डिफरेंट सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जैसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए Ki प्लस H2O प्लस O3, मतलब O3 तो हरदम यूज होगा ही, प्लस O, ये कौन सी में बदल जाएगा? KOH प्लस O2 प्लस I2 में, ठीक है। 2Ki कर दीजिए, हाँ 2 हो गया, 4 ऑक्सीजन, 2 नेसेंट ऑक्सीजन यूज होगा इसमें, ठीक है। देखिए 2K 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2 ऑक्सीजन हो गया 1 1 2, तो 2 2 4 ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसका यूज होगा। तो बस नेसेंट ऑक्सीजन जानना है, कितना है? पार्शियल इक्वेशन जानवे करते हैं, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाता है, तो क्या हो गया फाइनल इक्वेशन? 2Ki प्लस H2O प्लस 3O3 से बन गया 2KOH प्लस 314O2 प्लस I2। देखिए अब 2K 2H ऑक्सीजन कितना हो गया? 9 1 10 4 8 2 10, सब चीज़ बैलेंस है। इसी तरह ये पहला हो गया। दूसरा शो करेगा किसको? सल्फर को ये सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है, बहुत चीज़ को ये चेंज करता है, ठीक है। ये जो है NO को NO2 में, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन ही हमेशा लिख देते हैं डायरेक्ट इक्वेशन। आप लोग बैलेंस कीजिएगा इस तरह से पार्शियल इक्वेशन करके, या और एगो लिख देते हैं O3 प्लस NO जैसे दे दिया, तो क्या बढ़ाएगा? O3 टूटेगा O2 प्लस O में, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? NO2। ये कट गया, क्या बन गया? NO प्लस O3 से बन गया NO2 प्लस O2 बन गया, ठीक है। ये हो गया। और लिखते हैं इसका इक्वेशन, इधर वाला हो गया होगा। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते जाएंगे।
अब देखिए, देखिए आप ये किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा, SO2 को भी ये ऑक्सीडाइज करता है, जिसे दे देगा 3CO3 प्लस SO2। तो क्या होगा, O3 प्लेट टूटेगा, O3 कौन सी में टूटता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर वाटर का प्रेजेंस रहता तो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता, कट गया ये। तो SO2 प्लस O3 से क्या बन गया, SO3 प्लस O2 बन गया। ठीक है, लेड को ये लेड ऑक्साइड में करना, सबको वही मतलब करना है, O3 प्लस लेड दे दिया, तो O3 को तोड़िए, O3 टूटता है कौन सी में, O2 प्लस O में, ये नेसेंट ऑक्सीजन Pb के साथ क्या बना देगा, PbO। नेसेंट ऑक्सीजन कट गया तो क्या बचा, Pb प्लस O3 से क्या बन गया, PbO प्लस O2 बन गया। ई नंबर में जैसे देखिए अब PbS है, PbS प्लस O3, तो O3 प्लेट टूटता है O2 प्लस O में। अब PbS से डायरेक्ट बन जाता है क्या चीज़ में, ये बन जाएगा PbSO4, यानी 4 नेसेंट ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया, ये कट गया, PbS प्लस 4O3 से क्या बन गया, PbSO4 प्लस 4O2 ना, ये हो गया। अब देखिए N2O4 को ये इधर हो गया होगा, ये N2O4 हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी सेकेंड, N2O4 को ये N2O5 में चेंज कर देता है। ठीक है, EF ये सब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में आएगा। EF कीजिए, F में N2O4 प्लस O3, तो क्या होगा, O3 टूटेगा O2 प्लस O में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन N2O4 को कौन सी में बदल देता है, N2O5 में, ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, N2O4 प्लस O3 से बन गया N2O5 प्लस O2 गैस। ठीक है, H2S से रह गया H2S प्लस O3, क्या देगा, O3 टूटेगा O2 प्लस O, H2S को O रिएक्शन करके दे देगा H2O प्लस सल्फर, ये कट गया, क्या बना, H2S प्लस O3 से बन गया O2 प्लस H2O प्लस सल्फर का प्रेसिपिटेट बन जाता है।
ठीक है। अब देखिए Hg के साथ भी रिएक्शन करेगा तो HgO बना देगा। यहाँ जैसे हाँ GH लिखिए, Hg प्लस O3 से क्या बनेगा, O3 से O2 प्लस O, Hg प्लस O से बन जाएगा HgO। ठीक है। अब ये Hg प्लस O3 से बन गया HgO प्लस O2। ठीक है। इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है ये जो है क्या करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखिए ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज में क्या होगा, O3 प्लस O3 से बनेगा O2 प्लस O। अब कलर्ड कंपाउंड, कंपाउंड प्लस O मिलेगा, ये क्या बना देगा, कलरलेस, कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। यूज क्या क्या करते हैं, यूज इसका क्या क्या करेंगे हम लोग, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में जर्मीसाइड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, एज ए जर्मीसाइड। ठीक है। ये सब में इसका यूज करते हैं हम लोग। रिमूव द, रिमूव क्या क्या करता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है। इम्प्योरिटीज, रिटीज फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ये ड्रिंकिंग वाटर से बैक्टीरिया को रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका जानिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से हम लोग लिखते हैं, O डबल बॉन्ड, O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं O डबल बॉन्ड O, ये प्लस O माइनस, इसका रेजोनेंस कैसा हो जाएगा, O प्लस डबल बॉन्ड O, उल्टा हो गया ना, O प्लस O माइनस हो गया, डबल बॉन्ड O। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर जो इसका होता है, ये दो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, 3/2 बॉन्ड ऑर्डर 3/2, 1.5 होता है इसका। ठीक है। तो ये सब इसका ऑक्सीडाइजिंग, ये जो है ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन नहीं करता, ये यही सब ब्लीचिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सिंपल शो करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका
केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपली ये क्या है, टूटता है ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। देखिए अब हम लोग ऑक्साइड कितना तरह का पढ़े। ऑक्साइड ऑक्सीजन का ही कंपाउंड होगा। ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकता है। मेटल के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड टूटता है पहला, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या क्या होगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सब जो है किसके अंदर आएगा, बेसिक ऑक्साइड के अंदर आएगा। आयरन ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड। इट इज, ये क्या है, ऑक्साइड हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट इसी का होता है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड के अंदर क्या क्या आएगा, CO2, SO2, ठीक है, N2O5, ये सब जो है एसिडिक ऑक्साइड है। Cl2O7, इट इज, ये सब एसिडिक ऑक्साइड है। कुछ ऑक्साइड जो है एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर क्या आएगा, जिंक ऑक्साइड, अल्मुनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, और क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3, ये सब लेड ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चौथा ऑक्साइड होता है, और क्या पॉसिबल है, मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड के अंदर क्या आएगा, जैसे Fe3O4 है, Fe3O4 है, क्या क्या होगा, FeO प्लस Fe2O3, ये आएगा। ठीक है, ये मिक्स ऑक्साइड के अंदर आएगा। Pb3O4 भी होता है, Pb3O4, PbO प्लस PbO2 होता है, PbO2 होता है, इसका मिक्स, इसका ये हुआ। ठीक है, Mn3O4 भी होता है, Mn3O4, 2MnO प्लस MnO प्लस MnO2 आता है। ये दोनों, ये सब मिक्स्ड ऑक्साइड के अंदर आएगा। ठीक है, पेरोक्साइड भी होता है, पेरोक्साइड क्या क्या होगा, Na2O2, ये सोडियम पेरोक्साइड है, K2O2, और बेरियम पेरोक्साइड होता है BaO2। ठीक है,
यही इसमें 3 गो ज़्यादा है ही नहीं। डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड के अंदर क्या क्या देंगे? हाँ, डाइऑक्साइड के अंदर MnO2 ना, PbO2, सातवां सुपर ऑक्साइड भी होता है। सुपर ऑक्साइड सोडियम पेरोक्साइड लीजिए ना, ये हो गया मिक्स्ड पेरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड भी होता है। सुपर ऑक्साइड के अंदर क्या आएगा? KO2 से ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं हम लोग ना, KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड। और होता है क्या चीज़? बेसिक हो गया, एसिडिक हो गया, एम्फोटेरिक, मिक्स्ड पेरोक्साइड, डाइऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड के अंदर होगा कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े थे ना। लेड सब ऑक्साइड होता है Pb2O, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O, हाँ सब ऑक्साइड में आ सकता है ये N2O, छोड़िए ना फिर। अब कुछ होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, ये जो कुछ जो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, ये ना एसिड से रिएक्शन करता है ना बेस से रिएक्शन करता है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O भी N2O है, N2O है न्यूट्रल ऑक्साइड, NO है न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। ये सब आपका ठीक है। तो हम लोग ऑक्साइड जो होगा, ऑक्सीजन ही रहेगा उसमें, तो ऑक्साइड हम लोग पढ़ लिए। बेसिक ऑक्साइड, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप का ऑक्साइड जो होता है मेटल का ऑक्साइड, वो होता है बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक ऑक्साइड। जिंक का, एल्युमिनियम का, लेड का, क्रोमियम का, ये सब का ऑक्साइड हो जाता है आपको एम्फोटेरिक, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करे। मिक्स्ड ऑक्साइड, ये सब मिक्स्ड फॉर्म में रहता है। Fe3O4 जो रहता है FeO प्लस Fe2O3 फॉर्म में रहता है। पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, पोटासियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड है ये। डाइऑक्साइड तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, लेकिन वो एसिडिक ऑक्साइड भी है। सुपर ऑक्साइड KO2 बनाता है। सब ऑक्साइड में C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, लेड सब ऑक्साइड बनाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड ये याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO, ये सब क्या है? ये सब है आपको न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन का कंपाउंड सब पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ सल्फर। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड ऑफ सल्फर। वीडियो को केयरफुली देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।